घर आए नहीं और ऋषु ने पहले यहाँ पे कबाड़ मचा के रख दिया। यहाँ पे सारी मैंने अनपैकिंग की है अभी और ऋषु को इतनी हो रही थी कि बस जल्दी से अनपैकिंग कर दे, क्योंकि एक बॉक्स कार्टन का बिल्कुल सारे के सारे उसमें सिर्फ खिलौने सिर्फ उसी के थे। तो उसको इतना हो रहा था कि बस आप जल्दी से ना मेरा कार्टन अनबॉक्स कर दें, अनपैक कर दें। जैसे ही मैंने कार्टन अनपैक किया और मैडम लेके बैठ गई अपना सारा तान तोबड़ा लेकर, क्योंकि नहीं ना उनके खिलौने कुल गए नात होते हैं। और मम्मी इस टाइम मुझे ये इतना कबाड़ लग रहा था जिसकी कोई हद नहीं, और पूरा घर फैला हुआ था। समझ नहीं आ रही थी कि स्टार्ट कहाँ से करूँ सफाई करना। जब भी मैं वापस आती हूँ सबसे पहले जो 2-3 दिन होते हैं ना, सिर्फ मुझे पूरे के पूरे सफाई में लग जाता है कि जब तक मैं सफाई ना करा लूँ मुझे चैन नहीं पड़ती। मुझे तो सफाई का कीड़ा है, क्योंकि गंदा घर ना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो घर अभी फिर भी साफ है, क्योंकि विशु ईशा मैडम जो है वो दरवाजा खुला छोड़ के आ गई थी। इसके आने के 2-3 दिन बाद दरवाजा खुल गया तो अंदर घर मट्टी मट्टी हुआ था। वो तो शाहजेब साहब ने यहाँ पे सारी सफाई करा दी आके, वरना इस घर के तो हालत ही बुरी थी। और ये सारा कार्टन था वो मैं अब अनबॉक्स कर रही हूँ। शाहजेब इधर लेकर आया था, इसमें वो सारी चीजें थी। मैंने सोचा पहले सब चीजें निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर इकट्ठे सफाई कराऊंगी, क्योंकि सफाई कराने के बाद ना फिर वो गंद खिलाड़ा पड़ता है ना, फिर वो उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे बेहतर ये कि एक दफा में सफाई कराई जाए और सारा खिलाड़ा पहले सारा समेट लिया जाए। मुझे तो इतनी टेंशन हुई थी कि यार घर कैसे साफ होगा, तो मैंने शुरुआत की सारी डस्टिंग से। सबसे पहले सारी चीजें क्लीन की, उनको सारा डेकोर सेट किया, सारा डेकोर किया। और ये सब यहाँ पे सारा मैंने जो अंदर की पार्टीशन थी वो क्लीन कर दी। और साथ वालों का भला हो जाए, इन लोगों ने घर बनाया और सारी यहाँ पे हमारी सीम कर दी। मुझे इतना अफसोस हो रहा था, पूरे किचन का पेंट खराब हो गया, हालांकि रिसेंटली अभी करवा के गए थे। तो फर्स्ट डे था, कुछ भी नहीं बनाया था, तो जावा का ये ब्रोस्ट और 7 सैंडविच ऑर्डर किया। और तोबा यार इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, इसकी कोई हद नहीं है। जो चीज़ हम लोग 400 की 300 की ऑर्डर करते थे वो अब 600-700 की हुई है। मैं तो सोच नहीं सकती क्या इतनी महंगाई हो गई है। और पूरे 2 दिन हम लोग सिर्फ छिपकलियां और चूहे ही भगाते रहे। एक चूहा तो वृषा के खिलौनों के अंदर घुसा हुआ था, यहाँ पे हम उसी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। उफ अल्लाह, जितनी मैं चीज़ों से दूर भागती हूँ उतनी चीज़ें सब चीज़ें मेरे सामने आ रही होती है। और यहाँ पे वरीशा मैडम हमारी वीडियो बना रही थी, तो वो सोफे पे चढ़ के बैठ गई थी हमसे, तो उसको डर लग रहा था। और वो छिपकली को छिकली छिकली बोल रही थी। एक तरफ मुझे हंसिया और एक तरफ मुझे रोना है कि यार हम लोग इधर आए छिपकलियां मारने के लिए थोड़ी है, क्योंकि ये भी जरूरी था। अगर ये घर भी होंगे ना तो फिर आपको मैं घर पे नहीं मिलेंगे। मुझे छिपकली से इतना डर लगता है, इतना डर लगता है। दुनिया में शायद मुझे कितनी जानवर से इतना डरना लगता है, मुझे छिपकली से डर लगता है। कहते हो अल्लाह ताला आप हर चीज बना देते, बस ये छिपकली ना बनाते। कि उसको साथ देखती ना मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज तेज धड़कने शुरू हो जाती ना, इसकी कोई हद नहीं है। तो ये अल्लाह करके चूहा हम लोगों ने पकाया, उसको डब्बे में बंद किया और बाहर फेंक दिया। सुबह फिर अंकल आए, सुनेजा के पापा जो कि हमारी हाउस हेल्पर है, उनसे फिर हमने उठवा के इसको बाहर फेंकवाया था। और लिटरली इसके अंदर चूहा निकला था और इसको भी मेरी बात यकीन नहीं कर रहा था कि इसमें चूहा है। फिर अब आ रही छिपकली मारने की, और छिपकली मारने के लिए भाई मैं तो बहुत डरपोक हूँ। फिर मैंने ईशा को आगे कर दिया कि यार तुम ही मारो, मैं नहीं मार सकती। तो फाइनली उसने करके हाथ में स्प्रे, एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में डंडा लेके ना उसने तो वो फिर मार दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मर गई। शुक्र घर में जब बड़े या मर्द ना हो तो ये काम फिर लड़कियों को ये भी करने पड़ते हैं। यार देखो क्या नौबत आ गई है। मुझे पता है जितनी लड़कियां व्लॉग्स देख रही है सब छिपली से डरती है, आई नो वेरी वेल। ये ले जी सफाई डे 2। बाहर का सारा क्लीन करने के बाद बारी आती है अब कमरे की, और कमरे की यहाँ पे सबसे पहले मैं डस्टिंग कर रही हूँ। और इतनी मट्टी थी, तोबा तोबा तोबा। मुझे डेकोरेशन का इतना ज़्यादा शौक है जिसकी कोई हद नहीं। ये सारी डेकोर मैंने एक दिन मैंने खरीदी है, कोई मैंने सालों में जाके खरीदी है। एक एक करके जमा करके तिनका जोड़ के मैंने इतनी सारी डेकोर जमा कर दी है कि अब मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं कोई चीज़ खरीदूँ। घर में रखने की जगह खत्म हो गई, अब खरीद के भी क्या करूँगी। सारी चीज़ें मेरी जब से शादी हुई मैं तब से खरीद के जमा कर रही हूँ। जब मैं सऊदीया से पाकिस्तान गई तो मेरे 2-3 कार्टन कार्गो के होके गए थे, और उसमें इतना ज़्यादा सामान था और सब मैंने सेव करके रखा हुआ था कि जब अपना घर बनाऊंगी तो सारी चीज़ें उसमें सजाऊंगी अपने हाथों से। इस घर की एक चीज़ मैंने अपने हाथों से सजाई हुई है, सब कुछ मैंने अपने हाथों से की है। शुरू की जो सफाई होती है वो भी लिटरली मैंने अपने हाथों से की। और ऋषि मैंने यहाँ पे कहती थी कि ये सारी चीज़ें मैं सेट करूँगी, तो मैंने आधी ऊपर सेट करने के बाद उसको बुलाया कि तुम भी यहाँ पे सेट कर दो। उसको बहुत शौक है, मैंने जो चीज़ करनी है ना वो सब इसने करनी है। इसने हर चीज़ वो करनी है जो मैंने करनी है। वैसे भी जाएगी किस पे, मम्मी पे जाएगी इन सब चीज़ों में। तो इसने सबको सन की कहना शुरू किया हुआ है। और ये देखिए सारा अरेंज करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। और ये सारे लिटिल टॉयज है, मैंने सारे वरीशा के किंडर जॉय से इकट्ठे किए थे ताकि उसको याद रहे कि जब उसने बचपन में इतने सारे जो किंडर जॉय खाए हैं उस सब में से ये निकले। आधे तो घूम गए थे और आधे मैंने सेव कर लिए थे। जब वो यहाँ के इनको देखती है ना तो बहुत खुश होती है कि ये सारे मेरे किंडर जॉय से निकले हैं। मुझे खुद को भी किंडर जॉय इतना पसंद था और मैं सारे टॉयज उसके जमा करती होती थी। स्पेशल एक घंटा उसके लिए आता था और एक घंटा मेरे लिए आता होता था। जमा करने के बाद कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको डेकोर कर दिया। और इतने क्यूट रखते हैं रखे हुए। साथ उन्होंने घर बनाया और यहाँ पे हमारे गराज का बेरा गर्क करके रख दिया। उनको मैं बातें सुना रही थी कि आप आके इसको साफ करें वरना मैंने आपकी कंप्लेन कर देनी। ठीक है यार, आप जरा से घर से बाहर चलो लो कुछ दिन के लिए, पीछे ये सब स्यापे हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज्यादा घर मेंटेन हो चुका है। कुछ थोड़ा बहुत टक टुक रह गई है। किचन आज किचन की सफाइयाँ और थी, सारे बर्तन धुल रहे थे और किचन की हालत कुछ इस तरह से थी। एनीवे सारा किचन की साफ है। और ये छोटा सा तोहफा मैं अपनी हाउस हेल्प के लिए लेकर आई थी। में तो दिल होते हैं यार। तो एक दिन बाहर से खाया तो नेक्स्ट सोच चलो घर बना लेते हैं। ब्रेड मंगवाई हुई थी, चिकन पॉपकॉर्न्स पड़े हुए थे कैनन्स के, साथ वरीशा के नूडल्स बन रहे हैं और साथ यहाँ पे मैं अपने सैंडविचेस बनाऊंगी। मैंने एयर फ्रायर यहाँ पे भी रखा हुआ है और वहाँ पे भी रखा हुआ है। मुझे तो एयर फ्रायर इतना पसंद है ना जिसकी कोई हद नहीं। तो आपकी ऑयल की बचत हो जाती है, ऊपर से आपकी डाइट भी हो जाती है। हाँ ठीक है मुझे थोड़ी ज़्यादा लगती है बट इट्स ओके। और ये देखिए ओवरऑल शाम में लुक जो थी घर की कुछ इस तरह से हो गई थी। सारा
घर नीचे वाला पोर्शन सारा सेट हो गया था। अब ऊपर वाले पोर्शन की बारी थी, वो हम कल करेंगे, क्योंकि यार एक दिन में बस एक ही काम हो सकता है। और ये देखिए फाइनल सारा जो हमारा डिनर था वो रेडी हो गया था। आज का तो सिर्फ हम पूरा दिन में सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं। देखो इन्होंने मेरी कोको कोला छुड़वा दी, मैं तो पीती भी डाइट कोक थी। अब ये स्प्राइट पीनी पड़ेगी यार, ऐसा क्यों? कोक मेरी फेवरेट होती थी, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किस तरह से कोक पीऊं। या तो ये सुनी सुनाई बातों को ट्रस्ट करूँ या फिर ना करूँ। कोला का बैरे मिक्स है, इसको आप स्प्राइट में 7 रुपये मिक्स करो तो आपकी मजेदार सी मोजीतो रेडी हो जाता है। और ये ले जी, मिशन इम्पॉसिबल डे 3 स्टार्ट होता है। छिपकलियाँ मारना। और जहाँ जहाँ पे हम लोग जा रहे थे वहाँ से निकल रही थी। दरअसल बात ये कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे सारी ग्रीनरी है, और इस तरह से ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो या तो अपने दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद रखें और बहुत ज़्यादा केयर करें कि अंदर ना आए, और अगर खुल गई गलती से तो ये 1 सेकंड लगता है इनको अंदर आने में। तो आज भी हम लोग इसी महम में थे। सफाई तो बाद में करते, पहले तो 2-3 घंटे तो छिपकलियाँ मारने और भगाने में लग जाते होते थे ना। ये सारे काम सफाई का सिर्फ 2-3 घंटे का था, लेकिन हम लोग को पूरा दिन लग गया, क्योंकि आधा टाइम तो इन छिपकलियों ने हमारा ज़ाया कर दिया था। तो हर टाइम पीछे पीछे रहती थी, बस मैंने अपनी बहन को आगे किया हुआ था यार कि तुम मारो, तुम्हें बहुत हौसला है, वरना मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। और ये मैडम तो इतनी डर रही थी, तौबा। मामू ने इसको कॉल करके पूछा आप पूरा दिन क्या करते रहते? कहती हम लोग सिर्फ छिपकलियाँ मारते रहते हैं। और मुझे इतनी हंसी आई जिसकी कोई हद नहीं। सऊदीया में तो इस बात का बहुत ज़्यादा सुकून था कि वहाँ पे बिल्कुल छिपकलियाँ नहीं होती थी। आप कहीं भी घुस जाओ आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो तौबा तौबा तौबा। फिर ऊपर की सारी चीज़ें उतार के, सारी डेकोर की चीज़ें उतार के, सारी सेटिंग की, सारी डस्टिंग की, और सारा दोबारा से हम लोगों ने उसको सेट किया। हम लोग 3 बंदे थे तो इतनी जल्दी काम हो गया, वरना एक बंदे का तो ये काम बिल्कुल भी नहीं है। बचपन में कहते होते थे बड़े कि यार छिपकली मारने से ना हाथ का जायका चला जाता है। मुझे नहीं पता ये बात कितनी हद तक सच है, क्योंकि मेरी मामा तो यही कहती होती थी, और ईशा मुझे कहती है तो मुझे छिपकलियाँ मरवा रही हो ना, मेरे हाथ का जायका आहिस्ता जा रहा है। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी उसकी इस बात पे। साथ वालों की वजह से हम लोग की दीवार पे इतनी सीम आई हुई थी, और यहाँ पे देखिए मुझे पेंट का काम भी करना पड़ा। सुबह शाम में इतना थक गए थे, और ईशू हर बार निगलेक्ट हो जाती है। उसने बोला मुझे भूख लग रही है, फिर उसको मैंने यहाँ पे ये फ्रोजन पराठा बना के दिया। पेंट का ये सीन था, मुझे लग रहा था ये मैच हो जाएगा, पर वो बिल्कुल भी मैच नहीं। और सारी दीवार जो खराब थी ऑलरेडी, वो उससे ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद शाम में वरीशा को बाहर लेके आई, क्योंकि 2 दिन से वो सिर्फ घर में बंद थी और वो बोर हो चुकी थी बुरी तरह से। और ये वही प्ले है, यहाँ पे ये विशु जंपिंग के लिए आई थी, और मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी इस टाइम पे कि वो कहाँ पे छुपी हुई। बातें सुन ले। मैं आपकी फ्रेंड हूँ ना, अपने जान के टोटे की एक बड़ी फ्रेंड चाहिए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही, ठीक है? नेक्स्ट टाइम। और उसके बाद फिर लेक सिटी में नया आरिफ स्ट्रीट खारा खुला था। मैंने सोचा यार इसका तवा पीस ट्राई करते हैं, और इस रोटी के साथ तो ये इतना मज़े का लग रहा था। थोड़ा सा स्पाइसी था बट बहुत मज़े का था। साथ विशु मैडम के नूडल्स बने, और यहाँ पे आके इतने नूडल्स खाने लगी। खैर, हैव अ नाइस डे, ओके बाय।